जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। मुंबई एयरपोर्ट में नई सीधी भर्ती 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए जारी हो गई है दोस्तों। अब तक की एयरपोर्ट में सबसे बड़ी वैकेंसी है जो सीधी भर्ती के थ्रू लिए जा रही है और ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए है। पोस्टिंग की बात करें तो CSMI यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है। और तीसरा चीज एक भी और मैं आप लोगों को बता दूं, इस वैकेंसी में 10वीं पास है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट है, आप एलिजिबल है। ठीक है, परसेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इस वैकेंसी का सब कुछ आसान भाषा में साथ ही साथ फॉर्म फिल करके भी आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक निवेदन है भैया, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए ये जो वैकेंसी है ना वो मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से आई हुई है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो 2238 यानी कि 2238 पोस्ट की भर्ती जारी हुई है। एक चीज मैं बता दूं, ये 10वीं पास की वैकेंसी है। और भी जैसे आप कॉलेज किए हो तो उसके लिए अलग वैकेंसी है। मैं सिर्फ 10वीं पास वाले में जो पोस्ट है 2238 पोस्ट उसी को बता रहा हूं दोस्तों। अगर योग्यता की बात करते हैं भैया 10वीं पास है, आप 10वीं पास है, आप एलिजिबल है और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप आगे देख करके खुश होने वाले हैं। देखिए एज क्राइटेरिया 18 से 38 साल के हो आपका एज तो भैया आप भर सकते हैं। अगर आप यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी है या फिर आप EWS कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन एज में आपको छूट भी देखने को मिलेगा। SC ST हो तो 5 साल, OBC हो तो 3 साल। क्योंकि देखिए ये जो एयरपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक रूल लागू होती है दोस्तों इस वैकेंसी में, ठीक है। अब देखिए बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अभी 2 महीना के अंतर्गत अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों एक चीज और बता दूं, आपका सैलरी कितना रहेगा तो 22,530 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। प्लस आपको EPF यानी कि PF आपका कटेगा। आपके फैमिली वालों को मेडिकल की सुविधा मिलेगा। आपको छुट्टी के लिए CLPL जो भी है मेडिकल, ये सब आप लोगों को लीव साल दर साल के हिसाब से मिलेगा। आप लोगों को एक शानदार मौका है सब कुछ सुविधा के साथ नौकरी करने का। देखिए एक चीज आप लोगों को और बता दूं, आप अगर छुट्टी में जाते हो, ठीक है, तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप छुट्टी में घर गए, ठीक है, आपका घर, आप मुंबई में नौकरी कर रहे हैं, आपका घर उत्तर प्रदेश में है, तो आप लोगों को बता दूं मुंबई से लेकर के उत्तर प्रदेश का किराया आपको दिया जाएगा ट्रेन का 2nd क्लास का, ठीक है। अब देखिए जॉब लोकेशन की बात करूं तो मुंबई की CSMI में होने वाली है, ठीक है। और इस वैकेंसी में फॉर्म की फी बोलूं तो जनरल कैटेगरी के हैं अगर आप, EWS कैटेगरी के हैं अगर आप, या फिर OBC कैटेगरी के हैं अगर आप, तो आपका 500 रुपये फी है। और जो SC हो गया, ST हो गया, उन सबका 0 रुपये फी है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना वो बता दूं एक चीज की AIASL यानी कि AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो एक सरकारी कंपनी है। पहले ये एयर इंडिया की सहायक कंपनी थी, लेकिन एयर इंडिया अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो प्राइवेट हो गई है। तो अभी ये जो कंपनी है गवर्नमेंट के पास है, इसके लिए इसका सारा नियम गवर्नमेंट का ही लागू होता है दोस्तों। अब देखिए चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो भैया सीधी भर्ती वैकेंसी है, तो सीधी भर्ती है तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है। आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये देखिए, आपको एक फॉर्म भर के लेकर के जाना है, ठीक है। फॉर्म भर के लेकर के जाना है। वो फॉर्म कैसे भरना है आगे बताऊंगा। आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, आपका जिस डेट भी आगे आप लोगों को बताने वाला हूं उस डेट में अगर आप जाते हो, आपको कुछ नहीं करना है। 20 से 25 किलो का एक बोरी रहेगा, उसको उठा करके 50 मीटर दूरी में रखना है। आप फिजिकल क्वालिफाई हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या होगा भैया, साक्षात्कार होगा, ठीक है। साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार आप आसानी से पास कर लोगे। बस आप एक काम करिएगा, शुरू में मत जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम दिला करके आए, मतलब कोई भी कैंडिडेट साक्षात्कार करके यानी कि इंटरव्यू दे के आएगा, आपके सामने में आप लोग उससे पूछ सकते हो कि भैया क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इससे आपका सिलेक्शन का चांस 100% हो जाता है। उसके बाद आपको पास भाई आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको एक कॉल आएगा कुछ दिनों बाद कि भैया आप सेलेक्ट हैं, या फिर ईमेल या मोबाइल में मैसेज आएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के, पुलिस वेरिफिकेशन करा के, पुलिस से सर्टिफिकेट आप भी लेकर के जाओगे और उधर से भी आपका पुलिस में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि भैया ये जो वैकेंसी है ना एयरपोर्ट की वैकेंसी है, वो भी CSMI, अभी सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे रहता है, CSMI। जितने भी कार्गो वगैरह सब कुछ आता है CSMI में ही आता है, ठीक है। अब देखिए
आपका साक्षात्कार कब होगा? 16 जुलाई 2024 9:30 से 12:30 बजे के बीच में है। और ये कहाँ पे होने वाला है? ये एक्चुअली में 9:30 से 12:30 लिखा रहता है, लेकिन पूरा दिन भर चलता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। CSD कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल, सेकेंड गेट नंबर 5, शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई, पिन नंबर 400099। इस एड्रेस में आपको जाना है। आप मुंबई के भैया कोई भी रेलवे स्टेशन मुंबई आप पहुंच जाइए, वहां से आप मैप में देख करके बस में भी जा सकते हो। जो बेस्ट बस चलती है मुंबई में रेड कलर की, उस बस में बैठ करके भी जा सकते हो, या फिर ट्रेन से भी आप एयरपोर्ट तक जा सकते हो। एक शानदार मौका है बिना किसी एग्जाम के भैया एयरपोर्ट में नौकरी लेने का। अब देखिए क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। तो सबसे पहले तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड जरूरी है क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ होता है। दूसरा चीज, अगर आप ज्वाइन करते हैं उस टाइम आपको पैन कार्ड लगेगा, तो पैन कार्ड भैया ई पैन कार्ड 2 से 3 दिन में बन जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का चलेगा, क्योंकि भैया ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हो रही है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तब भी नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे। 10th हो गया, आधार हो गया, कास्ट हो गया। उसके बाद आपका रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज, वो भी 3 महीना पुराना ना हो, ध्यान दीजिए। ठीक है, इतना चीज आपके पास है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सेलेक्ट हो जाते हैं तो बैंक पासबुक वगैरह ये सब लगेगा, क्योंकि आपका सैलरी आएगा। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट लेकर के आपको इस तारीख में जाना है। अब फॉर्म कैसे फिल करना है? वो फॉर्म के साथ इसका दो सेट फोटोकॉपी करा करके लेके जाना है। अब फॉर्म के साथ ये सबका जिरोक्स लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, अब देखिए आपको इसके साथ जिरोक्स में क्या क्या लेके जाना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, चलिए मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और डेट की हम बात करते हैं तो 28/6/2024 को ये नोटिस जारी हुआ है। अगर हम पदों की बात करते हैं तो भैया बम्पर भर्तों पे भर्ती आई है, और AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई है, जो अभी गवर्नमेंट के पास है, इंडिया गवर्नमेंट के पास। ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो भैया बहुत प्रकार की पोस्ट आई हुई है, जिसमें अगर आप कॉलेज वगैरह किए हैं तो ये सब में आपके लिए काम आएगा। ITI वगैरह किए हैं तब भी आपके लिए पोस्ट है। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर रैम ड्राइवर का देख सकते हो 263 पोस्ट है। अब आ जाता है भैया 10th पास के अलावा जो किसी भी प्रकार का अदर क्वालिफिकेशन नहीं मंगा है, तो देख सकते हैं हैंडीमैन 2216 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट तो आपका 22 पोस्ट है। और इस पोस्ट में आपका इंटरव्यू कब होने वाला है? 16 जुलाई 2024, जो आपका बोर्ड में मैंने बता दिया है। ठीक है, और देखिए CSD कॉम्प्लेक्स, जो एड्रेस मैं बोर्ड में बता दिया हूँ वही एड्रेस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है, सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी वगैरह सब कुछ तो मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब देखिए हम हैंडीमैन के पास चलते हैं, हैंडीमैन पोस्ट में। ठीक है, अब देखिए आने वाला है दोस्तों, ये आ गया आपका हैंडीमैन पोस्ट। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये 22,530 रुपया आपको सैलरी मिलेगा। ओनली 10वीं पास है, और आपको इंग्लिश या फिर हिंदी आपको आना चाहिए। तो भैया हिंदी तो सभी को आता है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एज वगैरह जो बोर्ड में मैं बताया हूँ वही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी एजेंट मेल कैंडिडेट 10वीं पास, ये भी वैकेंसी 22,530, इसमें सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो भैया फॉर्म इसमें आपको भरने के लिए ना सिर्फ ये वाला पेज को प्रिंट आउट करना है, और ये प्रिंट को और सभी डॉक्यूमेंट का जिरोक्स और जितने मैं बोला हूँ सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी लेकर के आपको 16 जुलाई 2024 को एड्रेस में पहुंच जाना है। फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ऑफिस यूज वाला सेक्शन को आपको छोड़ देना है, और ये जो वैकेंसी है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन नो एजेंसी इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व। ठीक है, ये सीधी भर्ती है, इसके किसी भी प्रकार का एजेंसी वगैरह से इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, AISL का। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के पास आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हैंडीमैन का हो गया या यूटिलिटी एजेंट का, तो यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, अब मुंबई में आपका पोस्टिंग होने वाली है भाई, तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो भर दीजिएगा, नहीं तो नो बोल के यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। 1 नंबर में आपका नाम ब्लॉक लेटर में, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे अगर मिडिल नाम है मिडिल नाम, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे सरनेम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर कॉलम में आपका फादर का नाम लिखना है। तीसरा नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। चौथा नंबर में भैया आपको क्या करना है, आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो उस जगह का नाम लिखना है। 5वां में अपना एड्रेस, घर का एड्रेस लिखना है, यहाँ पे पिन कोड लिखना है, यहाँ पे स्टेट नाम लिख देना है। ठीक है,
और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मोस्ट है, क्योंकि इसी से आप लोगों का सारा कुछ जानकारी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जेंडर, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक चीज बता दूं, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड लिखिएगा, नहीं तो अनमैरिड डाल दीजिएगा। ठीक है, नेशनैलिटी आपका इंडियन डालिएगा, और रिलीजन भैया हिंदू है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 10वां नंबर में आपका मदर टंग, आपका हिंदी है, जो भी है आपका मदर टंग वो डाल दीजिएगा। 11वां में आपका पैन कार्ड, 12वां में आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 13वां नंबर में आपको टिक लगाना है, अगर आप एससी है तो एससी, एसटी है तो एससी, और यहाँ पे सब कास्ट यानी कि आपका सरनेम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद पुल आपको यस, इधर जो भी आप अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा भाई। अब इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन भरना है, यहाँ पे 10वीं पास है तो 10वीं पास वाली वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा पास, जिस इंस्टीट्यूट या सीजी बोर्ड या एमपी बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड है आपका वहां पे फिल कर दीजिएगा। आप पासिंग कौन सा मंथ ईयर में हुए हैं वो डाल दीजिएगा, कितने साल का आपका कोर्स है, 1 साल का स्वाभाविक सी बात, वो डाल दीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन वो डाल दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना है, जैसे बैंक में होता है सेम इसी प्रकार इसमें भी होता है। अगर आप इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो भैया रीड स्पीक राइट में टिक लगा दीजिएगा, हिंदी में रीड स्पीक राइट में टिक लगा दीजिएगा, जो नहीं आता है वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा, लाइसेंस है तो लाइसेंस नंबर डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको जो आप फॉर्म का फी भरोगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले, वो जो आपको डीडी बनवाना पड़ेगा, स्टेट बैंक में चले जाएगा, वहां पे बना के दे देगा, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में पे हो ऐसा डीडी बना दीजिएगा, वहां पे बना करके दे देगा। 500 रुपया लेगा, 525 से 530 रुपया लेता है, 25 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डेट करना है, और इसको फॉर्म को प्रिंट आउट करा देना है, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। और 16 जुलाई 2024 को लेकर के जो एड्रेस मैंने बताया वो एड्रेस में सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप पहुंच जाइए दोस्तों, उसी दिन आपका सब कुछ क्रिया होने वाली है। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का जो मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से सीधी भर्ती AIASL के तरफ से आई हुई है उसका मैंने कंप्लीट डिटेल्स बता दिया। अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है, वैकेंसी बता दूं 2238 पदों पे आई है। 10वीं पास वालों के लिए शानदार मौका है। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो हैंडीमैन के पोस्ट है और यूटिलिटी एजेंट की पोस्ट है, तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और भी अगर आपका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट वगैरह हो तो और भी पदों पे भर्ती आई है, जरूर भैया इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली हर तरह की वैकेंसी का इस चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी बताई जाती है। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ, तब तक के लिए